2024 की बैकलॉरिएट की जो सेरेमनी है उसमें आज आपको मैं लेके चलती हूँ। ये जी एंटर हो रही है फैकल्टी। सबसे मज़े की बात ये है इस सेरेमनी की, इसमें कोई चीफ गेस्ट नहीं था। इसमें प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, चैपलिन के लोग थे और कुछ बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड के म्यूज़िक यहाँ पर परफॉर्म किए गए। ये चूँकि बैकलॉरिएट की एक सेरेमनी थी तो इसके अंदर पूरी फैकल्टी का होना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे आपको पूरी फैकल्टी नज़र नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ हेड्स हैं, डीन्स हैं। लेकिन जो कल सेरेमनी होगी, जो कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है, उसमें सबका होना ज़रूरी है। इस सेरेमनी की सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस मूविंग मूनलाइट परफॉर्मेंस थी, जो कि ट्रेडिशनल ताइवानीज़ फोक सॉन्ग है, उसको ये प्ले किया था ट्रेडिशनल अंदाज से। कुछ परफॉर्मेंसेस दिखने में बड़ी आसान लगती हैं लेकिन वो काफ़ी एफर्ट वाली होती हैं। मुझे तो ये भी वैसी परफॉर्मेंस लग रही थी। अब आगे आ जाती हैं स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन, जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो स्टूडेंट थी वो थी ज़हीन राशिद, जिसका ताल्लुक़ था बांग्लादेश से। ज़हीन ने बतौर एशियन और मुसलमान फ़लस्तीन के लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई अपनी रिफ्लेक्शन स्पीच में, जो बहुत बड़ी बात है। मज़े की बात यह है कि हर स्पीच के बाद एक परफॉर्मेंस होती थी। इस सेरेमनी की एक और ख़ास बात ये भी है कि ये 2 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गई और किसी ने लंबी लंबी तकरीरें नहीं की। ना स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन लंबी लंबी थी, ना प्रेसिडेंट ने और ना ही किसी डीन ने लंबी लंबी गुफ्तगू की। अव्वल तो उन्होंने ज़्यादा की ही नहीं। Commit to tithing a percent of your income to give to those organizations and और ये है issues जी you care प्रेसिडेंट का about. एड्रेस। ये पेश की जा रही है ओपरा स्टाइल की परफॉर्मेंस और देखें, ना प्रेसिडेंट ने लंबी तकरीर की, ना कोई चीफ गेस्ट आया, ना प्रोटोकॉल की परवाह रही, ना वो सियासी लोग बुलाए गए जिनके आने की वजह से एक थरथल्ली मच जाती है कैंपस पे। कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट टीचर्स होते हैं या वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं। इन्हीं दोनों को अहमियत देनी चाहिए। और यूं हो गई है जी सेरेमनी ख़त्म। सब लोग अब स्टेज से वापस जा रहे हैं। लुक एट द जॉय ऑन द फेसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और ये है जी प्रेसिडेंट जो आपको भंगड़ा डालते हुए नजर आ रही हैं। मैंने अक्सर माँ बाप को भी अपने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन कर ली है तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके बच्चे या आपकी बेटी ने पहली बार ही की है और दोबारा वो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। सेरेमनी के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ पर एक फ़ोटो स्पॉट बनाया हुआ था। यहाँ पर तो लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, मैंने भी खिंचवाई प्रेसिडेंट के साथ, डीन के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ। ये प्रेसिडेंट थी, इनके साथ इन्होंने घर पे इनवाइट भी किया था। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल इवनिंग। और मैंने कहा ये क्यों हम तस्वीर छोड़ें, ये तो एक क्लासिक फ़ोटो स्पॉट है। उसके बाद जी आपको दिखाती हूँ लैंप। एक्चुअली जो टीचर्स ने पकड़े हुए थे, जो आगे मार्शल होती हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ था। और जी फिर शाम को कोई 8 साढ़े 8 बजे
एक कप केक पार्टी कह सकते हैं आपको. इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड एज टोस्ट. अब मैं आपको दिखाती हूँ कप केक की एक बारात. ये एक बारात है कप केक्स की जो लोगों को ऑफ़र की गई थी और लोगों ने खाई. अब ये तो मेरा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ छोटा सा एक कप केक एंड में लिया था. लेकिन ये देखें ज़रा क्या है. ये जी डीपॉ लिखा हुआ है. केक बनाया था बड़ा ही खूबसूरत 2024 के बैच को विश करने के लिए, और ये उनके नाम के भी बनाए थे. ये मैंने छोटा सा लिया एक सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भाई मैं टेस्ट कर लूँ इसको कैसा है, और बाहर जाके मैंने खाया. ये जो आप गाना सुन रही हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं जो कि गा रहे हैं. क्योंकि मेरी यहाँ पर मुलाकात बहुत कम फैकल्टी से हुई थी. ज़्यादातर पेरेंट्स थे और स्टूडेंट्स थे जो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी. लेकिन पाकिस्तानी और जो एशियन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते थे. वो मुझे देख के मेरे पास आ गए थे और फिर हमने ढेर सारी गप्पे लगाई और आखिर में ये फ़ोटो भी खींची.